Hi everyone, my name is Ravi. You're watching this video on my YouTube channel Magical Learning with Ravi और आज फिर से मैं हाज़िर हूँ आप लोगों के बीच एक नया ईडियम लेकर। आज का जो हमारा ईडियम ऑफ द डे है वो है हैंग अप योर बूट्स। तो इसका क्या मतलब होता है, हम पहले इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है आई हंग अप माई बूट्स इन 2007, मतलब मैंने 2007 में ऑन मेडिकल ग्राउंड्स 2007 में मेडिकल रीजंस की वजह से मैंने अपने बूट्स हैंग कर दिए। हैंग माने होता है टांगना या लटकाना किसी चीज़ को। तो हैंग की सेकंड फॉर्म हंग है, थर्ड फॉर्म भी हंग है। जब तक मतलब टांगने से लटकाने से है या दोस्तों के साथ बाहर घूमते हैं तो आप हैंग आउट करते हैं, तो वहाँ भी सेकंड फॉर्म हंग आउट हो जाएगी हैंग की, राइट। ये वाला HUNG हंग। मगर हैंग की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हैंग्ड भी होती है जब आप किसी को फांसी पर लटकाने की, फांसी पर चढ़ाने की बात करते हैं। जब कोर्ट किसी को सज़ाए मौत देता है, फांसी पर चढ़ाने की सज़ा देता है, तो वहाँ पर आप जो यूज़ करते हैं वो हैंग की सेकंड थर्ड फॉर्म हैंग्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ये डिफरेंस ध्यान रख सकते हैं, दोनों ही सही है। हैंग की हंग हंग भी सेकंड थर्ड फॉर्म है और हैंग्ड भी सेकंड थर्ड फॉर्म्स है, बट डिफरेंस ये है, ये नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में और ये फांसी पर चढ़ाने के लिए यूज़ की जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, हैंग अप योर बूट्स, यहाँ जो एक्सप्रेशन यूज़ किया गया है आई हंग अप माई बूट्स, मतलब क्या है कि आप किसी काम को करना छोड़ देते हैं, आप उस काम से रिटायरमेंट ले लेते हैं एक तरीके से। आप कहते हैं अब मैं ये काम फिर से नहीं करूँगा। वो कोई जॉब हो सकती है, वो कोई रोल हो सकता है, कोई कोई रोल आप निभा रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी इम्पॉर्टेंट रोल है, कैसा भी है, तो आप कहते हैं कि भाई अब मैं ये जॉब, ये पोजीशन से अब मैं स्टेप डाउन कर रहा हूँ, अब मैं इससे अपने आप को क्या कह सकते हो आप कि अलविदा कह रहा हूँ मैं अब इस पोस्ट को, इस काम को, इस अपॉर्चुनिटी को या फिर इस फील्ड को। तो ज़्यादातर जो हैंग अप योर बूट्स का यूज़ करते हैं हम लोग वो स्पोर्ट्स के फील्ड में करते हैं। वैसे ही जैसे आपने सुना होगा कि कॉल इट अ डे, यानी जब मैंने ईडियम ऑफ द डे की सीरीज़ स्टार्ट करी थी 11 जुलाई को, तो उस दिन मैंने सबसे पहला ईडियम जो कवर किया था अपनी शॉर्ट वीडियो में वो था कॉल इट अ डे। आपने अगर नहीं देखी तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। कॉल इट अ डे का मतलब भी होता है रिटायर करना। स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह रिटायर करते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है दिस पर्सन कॉल्स इट अ डे। ये बड़ी बड़ी हेडलाइंस होती हैं न्यूज़पेपर्स के अंदर। तो वैसे ही मतलब यहाँ भी है हैंग अप योर बूट्स यहाँ पे, लेकिन स्पोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं है। आप नॉर्मल भी किसी और प्रोफेशन में भी हैं तो भी आप अपने काम से अलविदा कहते हैं, अपने उस जॉब को, उस अपॉर्चुनिटी को, उस पोजीशन को आप छोड़ रहे हैं, तो आप कहते हैं भाई आई एम हैंगिंग अप माई बूट्स, राइट। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे इनके बारे में जिक्र किया गया है। सर जो थे वो आर्मी में थे, इन्होंने अपना एक पाँव गंवा दिया कारगिल के युद्ध में, जिसके बाद फिर फाइनली इन्हें मेडिकल रीजंस की वजह से, अपनी डिसेबिलिटी की वजह से इन्होंने फिर ही हैड टू हैंग अप हिज बूट्स, इन्हें वो जॉब, वो अपना प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन वो छोड़ना पड़ा। 2007 में इन्होंने फिर अपनी जॉब छोड़ दी, राइट। इस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं रेगुलरली तो आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले दिल्ली टाइम्स के अंदर एक न्यूज़ आई थी आदित्य नारायण जी के बारे में। उदित नारायण जी के बेटे हैं। 2022 में ये कह रहे हैं कि मेरा फाइनल ईयर होगा एज अ टीवी होस्ट, माने 2022 के बाद मैं टीवी होस्ट नहीं करूँगा। जो ये म्यूज़िक शोज़ या फिर जो सिंगिंग शोज़ वगैरह टीवी पे ये होस्ट करते हैं, कहते हैं होस्टिंग में छोड़ दूँगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी सेम ही चीज़ यूज़ करी गई है। यहाँ लिखा है आदित्य नारायण हैज़ डिसाइडेड टू हैंग अप हिज बूट्स एज अ होस्ट, माने एक होस्ट के तौर पे ये अपने इस रोल को अलविदा कह देंगे, माने ये टीवी होस्ट नहीं करेंगे, उसके बाद बाकी काम कर सकते हैं बट ही विल गिव अप होस्टिंग। तो यहाँ पे हैंग अप हिज बूट्स यूज़ करा गया है, राइट। तो इस तरीके से इस तरह के ईडियम्स अखबार में रोज़ आते हैं। आप न्यूज़ पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं मुझे नहीं पता, बट अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो इस तरह के ईडियम्स आपको रोज़ मिलेंगे। मैं कोशिश करता हूँ रोज़ कुछ नया आप लोगों के लिए, इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए लाता रहूँ, जिससे आप अगर कभी पढ़ रहे हैं कुछ या सुन रहे हैं किसी को इंग्लिश में बात करते हुए तो आपको तकलीफ़ ना, आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। ईडियम्स बहुत ट्रिकी होते हैं, कई बार उनका मीनिंग निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से ज़्यादा ईडियम्स आपको आएंगे तो आप नेटिव स्पीकर्स को जब सुनेंगे इंग्लिश में बात करते हुए, यू विल फाइंड योर सेल्फ कंफर्टेबल इन अंडरस्टैंडिंग दैम, और आपको आसानी होगी उनके साथ कम्युनिकेट करने में। खैर, तो मिलूंगा मैं आपसे कल फिर से एक नए ईडियम के साथ नई वीडियो में। आई विल सी यू गाइस टुमारो। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।